मम्मा, आप पापा से फिर नाराज हो गई क्या? शाम का वक्त था। शीतल सिलाई मशीन पर बैठी सुई में धागा डाल रही थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। कृष्णा जो अपना होमवर्क कर रही थी, अचानक कुर्सी से उतर कर आ गई। शीतल ने घबराकर मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि कल भी आपने पापा से बात नहीं की थी और आज भी आपने खाना उनके बिना ही खा लिया। कृष्णा ने भोलेपन से कहा। शीतल रुक गई और सिर नीचे करके बोली, ऐसी कोई बात नहीं बेटा। वो क्या है ना, आजकल तुम्हारे पापा को काम थोड़ा ज्यादा रहता है, बस इसीलिए। तुम फालतू टेंशन मत लिया करो। कृष्णा थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, लेकिन मम्मा, जब आप पापा से बात नहीं करती तो मुझे लगता है कि घर में जैसे अंधेरा हो गया है। ये बात सुनते ही शीतल ने कृष्णा को पास खींचकर गले लगा लिया। उधर सुमित स्कूल से लौट रहा था। हाथ में पुरानी साइकिल थी और बैग में बच्चों की कॉपियां। रास्ते भर वो खामोश था, दिमाग में बार बार वही ख्याल। कल स्टाफ रूम में उसने शीतल का नाम किसी और के फोन पर देखा था। कौन था, क्यों था, उसने कभी पूछा नहीं, पर शक की परछाई उसके दिल में उतर गई थी। घर पहुंचते ही कृष्णा भागी। पापा, सुनो, आज मेरे मैथ्स में फुल मार्क्स आए। सुमित ने मुस्कुराने की कोशिश की। अरे वाह, मेरी बेटी तो जीनियस है। उसने प्यार से उसके बालों को सहलाया, लेकिन उसी वक्त उसकी नजर शीतल पर पड़ी। वो रसोई से बाहर आ रही थी। दोनों की नजरें मिली, पर कोई बोला नहीं। रात के खाने पर भी सिर्फ बर्तनों की खटपट सुनाई दी। कृष्णा ने चुप्पी तोड़ी। पापा, आप मम्मा के साथ क्यों नहीं हंसते अब? सुमित चौंक गया। क्या मतलब? मतलब, पहले आप दोनों साथ में जोक सुनाते थे, हंसते थे। अब तो आप दोनों साथ तक नहीं बैठते। पता नहीं आप दोनों को हो क्या गया है। शीतल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने फटाफट बोला, कृष्णा, चुपचाप खाना खाओ। मैंने कहा ना, खा लो। बच्चे चुप हो गए, पर उसकी आंखों में अभी भी सवाल थे। अगले दिन शीतल बुटीक में बैठी थी। पड़ोस की औरतें डिजाइनर सूट सिलवाने आई थी। बातें हो रही थी। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने जल्दी से फोन पलट दिया। किसका सा फोन था? उसकी सहेली ने हंसकर पूछा। शीतल ने मुस्कान छुपाई। कोई पुराना ग्राहक था, लेकिन ये सब खिड़की के बाहर से कोई और देख रहा था। सुमित। वो स्कूल से लौटते वक्त वहीं से गुजर रहा था। उसने सब देख लिया। उसके सीने में मानो जैसे आग जलने लगी। घर आते ही उसने सवाल किया, किसका फोन था? शीतल चौंकी। क्या मतलब? मतलब ये कि बुटीक में तुम किससे छुपकर फोन पर हंस हंस कर बातें कर रही थी? शीतल ने गुस्से से कहा, तुम्हें हर जगह शक क्यों करना होता है सुमित? क्या मैं इंसान नहीं हूं? मेरे भी दोस्त हो सकते हैं। दोस्त? सुमित की आवाज ऊंची हो गई। या कुछ और? तभी तृष्णा दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। पापा मम्मा, आप क्यों चिल्ला रहे हो? दोनों चुप हो गए। दिन बीतते गए। खामोशियां गहरी होती गई। एक रात कृष्णा नींद में उठी और उनके कमरे का दरवाजा आधा खुला देखा। अंदर सुमित और शीतल झगड़ रहे थे। कृष्णा ने सब कुछ सुना, पर वो कुछ नहीं बोली। वो भागकर अपने कमरे में आ गई और तकिए में चेहरा छुपाकर रोने लगी। अगले दिन सुबह स्कूल जाने से पहले उसने मासूमियत से कहा, पापा, आज आप मम्मा को टिफिन दोगे? सुमित ने पूछा, क्यों? क्योंकि टीचर कहती हैं जब दोस्त रूठे हों तो उन्हें चॉकलेट या खाना देना चाहिए। शीतल की आंखें भर आई। धीरे धीरे रिश्तों की डोर और कमजोर होती गई। सुमित देर से घर आने लगा। शीतल फोन पर ज्यादा बिजी रहने लगी और कृष्णा, वो भी चुप चुप सी रहने लगी। उसकी डायरी में छोटे छोटे वाक्य लिखे होते। काश पापा मम्मी फिर से हंसते। काश हम तीनों साथ खेलते। फिर आया वो दिन जब सब बदल गया। रात का वक्त था। बिजली चली गई थी। तीनों मोमबत्ती के चारों ओर चुपचाप बैठे थे। तभी कृष्णा ने अचानक कहा, मम्मा, पापा,
क्या मैं एक बात पूछूं? दोनों ने उसकी तरफ देखा। अगर आप दोनों अलग हो गए तो मुझे किसके पास रहना होगा? मुझे तो आप दोनों चाहिए। अगर एक ही नहीं होगा तो मेरा होमवर्क कौन देखेगा? और मेरे बर्थडे पर मोमबत्तियां कौन बुझाएगा? इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आप दोनों क्यों भूल जाते हो कि मैं भी हूं यहाँ? शीतल भी फूट फूट कर रो पड़ी और सुमित का गला भी भर आया। उन्होंने पहली बार तृष्णा की आंखों में वो दर्द देखा जो उनकी खामोशियों और झगड़ों से पैदा हुआ था। उस वक्त सुमित और शीतल दोनों एक दूसरे को चुप होकर बस देखते रहे। सुमित की आंखों में अब भी एक बेचैनी थी। उसे मन ही मन ये बात खाई जा रही थी कि शीतल आखिर किससे बात करती रहती थी। उसने इस बार शीतल से थोड़ी नरमी से पूछा, शीतल, सच बताओ वो फोन किसका था? शीतल ने अब की बार नजरें चुराई नहीं, सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोली, वो कॉल आदित्य का था। स्टेशन पर काम करता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। बस एक दोस्त है। हाँ, मैं उससे बातें करती थी क्योंकि तुमसे कह नहीं पाती थी। जो बातें मेरे दिल में थी उन्हें सुनने वाला कोई चाहिए था। और तुम हमेशा चुप ही रहते थे। सुमित सन रह गया। मतलब मैं ही गलत समझता रहा। और तुम्हारे चेहरे की वो हंसी जो मुझे चुभ रही थी, वो किसी और की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए थी कि कोई तुम्हें सुन रहा था। शीतल की आंखें भीग गईं। हाँ, और दुख की बात यह है कि मेरी हंसी की वजह तुम्हारी जगह कोई और क्यों बना? कृष्णा दोनों की तरफ देखती रही, फिर धीरे से बोली, मम्मी पापा, अगर आप दोनों एक दूसरे को सुनोगे ही नहीं तो फिर मुझे कौन सुनेगा? मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरी छोटी छोटी बातें आप दोनों के बीच खो ना जाएं। उसकी बात ने जैसे दोनों को आईना दिखा दिया। सुमित ने शीतल का हाथ थामा और कांपते आवाज में कहा, शायद घर वही होता है जहां बातें अधूरी ना रह जाएं। चलो आज से शुरुआत करते हैं एक दूसरे को पूरा सुनने की। शीतल ने पहली बार मुस्कुराकर सिर झुका दिया। कृष्णा ने दोनों के हाथ जोड़ दिए और मासूम हंसी में बोली, अब मेरी बारी है। कल स्कूल में जो ड्रामा है उसमें मैं परी बनने वाली हूँ। सुनोगे ना मेरी लाइनें? इस बार दोनों ने एक साथ जवाब दिया, जरूर। कमरे में मोमबत्ती बुझ चुकी थी, लेकिन तीनों चेहरों पर जो चमक थी वो किसी भी रोशनी से गहरी थी। क्योंकि कभी कभी रिश्तों की सबसे बड़ी मरम्मत बस सुन लेने से हो जाती है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली कहानी की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।